हाय फ्रेंड, SMITI जोन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार। आप लोगों को आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। आज मैं बेसिकली आप लोगों को फार्मूला बताएंगे कि कैसे आप फार्मूला को याद कीजिएगा। फार्मूला उतना जितना त्रिकोणमेट्रिकल में फार्मूला है उस फार्मूला को याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम आपको याद करने का एक तरीका बताएंगे जिसके ज़रिए आप पॉलिटेक्निक एवं ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप उसको सॉल्व कर सकें। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप शुरू से अंत तक इसको ज़रूर देखिए। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले हैं। बेसिक फार्मूला से आज हम लोग चल रहे हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम फार्मूला देखेंगे। ये कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो वर्ड है त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमेशा याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में ही उपयोग होता है। यानी वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। वहीं पे ये त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो फॉलो होगा। हम चलिए इसको अनुपात को देखते हैं कि सर्वप्रथम त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो होता क्या है। कि अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में कितने भुजाएं होते हैं? 3 भुजाएं होते हैं। इसके 3 शीर्ष होंगे। क्लियर? क्रम से चलो देखते हैं। और इसमें 3 कोण भी होते हैं। क्रम से हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये A और B एक साइड हो गया, ये C, AB, BC और AC 3 साइड है। अभी हम जो है ना त्रिकोणीय अनुपात को देखेंगे। त्रिकोणीय अनुपात अभी हमने बताया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में होगा, समकोण त्रिभुज में। अगर मान लीजिए हम ए वाले को थीटा कोण मान लिए हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इस थीटा के सामने वाले भुजा ही मेरा क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग यहाँ हिंदी वाले इसको लंब बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए ये थीटा के सामने अगर मान लीजिए सपोज कीजिए ये थीटा हमारा यहाँ होता, तो अब मेरा क्या होगा? परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये नहीं होकर के अब क्या होगा? मेरा ये हो जाएगा जब हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यानी किसी भी त्रिकोणीय अनुपात में थीटा के सामने के ही भुजा जो है, थीटा के सामने के भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने जो भुजा रहेगा उसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे उसको क्या? परपेंडिकुलर, यानी लंब कहेंगे। क्लियर? और ये जो इसमें सबसे बड़ी भुजा देख रहे हैं, वो बड़ी भुजा क्या करता है? वैरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा आपका, वो जिसको हम हमेशा कर्ण नाम देंगे, हाइपोटेन्यूस। ये हमेशा फिक्स रहेगा, जिसको हम H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये भुजा, ये साइड जो है ना कहीं वेरी नहीं करेगा, ये फिक्स रहेगा। जो भुजा कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और कभी बेस परपेंडिकुलर बनेगा, ये डिपेंड करेगा थीटा पे। जैसे अभी मैंने थीटा यहाँ लिया था, ये थीटा लिया, अब ये परपेंडिकुलर बना था मेरा, अब हमने थीटा ये ले लिया, तो अब ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? लेकिन ये मेरा फिक्स रहेगा। सबसे जो लंबी साइड देख रहे हैं, ये सब लंबी भुजा। क्लियर? अब ये देखिए, ये थीटा के सामने अगर ये थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, तो अब मेरा ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। ये मेरा बेस हो जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं? इसको नहीं मानते हैं, अब हम इसको मान लेते हैं कि ये मेरा थीटा है। जब हम उसको थीटा मान लिए तो थीटा के सामने कौन सा हो गया? ये
ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो ये ऑटोमेटिक बेस हो गया, और ये सेम हाइपोटेनियस रहेगा ही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखेंगे। इतने बात में आपको कोई दिक्कत कहीं नहीं। तो चलिए अब एक छोटा सा फार्मूला है जो कि आप h स्क्वायर इज इक्वल टू जानते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हिंदी वाले इसको बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये जानते हैं आप लोग, ठीक है। अब इससे मान लीजिए आपको लंब निकालना है, तो इस आधार को आप इधर कर दीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा इधर आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर। लंब निकालना है तो इसको रूट ओवर कर देंगे, ये कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ऑटोमेटिक आप इस तरह कुछ भी आप निकाल सकते हैं, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका p का p रूट ओवर। ये फार्मूला क्लियर आपका समझने। अब आइए हम लोग इसमें एक चर्चा करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री और रेशियो में क्या होता है। रेशियो का अर्थ क्या होता है, या तो वो ग्रेटर होगा या लेस होगा या इक्वल होगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है ना, मेनली हमारा 6 पॉसिबल है। इसमें कौन कौन सा, जो कि आपको पता है कि एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपको 3 ही याद रखना है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब साइन इज इक्वल टू हम बताए थे कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए अगर हम इसको थीटा माने, ये थीटा माने, छोड़ दीजिए, अगर ये थीटा माने, थीटा ये है, तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा बराबर, यानी p बाय h होता है। ये क्या होता है, कोस थीटा बराबर b बाय h, और टेन थीटा बराबर होता है p बाय b। ये 3 आप याद रखिए, साइन बराबर p बाय h, कोस बराबर b बाय h, और टेन बराबर p बाय b। अब इसमें क्या देखिए, इसका उल्टा याद रखिएगा, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो इसको पलट दीजिए, उल्टा लिखना है h बाय p, h बाय b, b बाय p। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? आप 3 याद रखना है, साइन बराबर p बाय h, कोस बराबर b बाय h, टेन बराबर p बाय b। साइन का ही उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। सिर्फ आप इसको वैल्यू को उलट दीजिए, जहाँ हम कोस का लिखते हैं b बाय h, वहाँ जब हम सेक में लिखेंगे तो h बाय b हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें से आइए, इतना तो आप बात समझ में आ गया, रेशियो 6 रेशियो ही निकलेगा मेरा। उसके बाद देखिए यही दोनों का क्या होता है, एक आपको बता देते हैं कि ये इतना फार्मूला हो गया। फिर अब चलिए एक देखिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू होता है 1। कैसे? उसी रूप में अगर आप कोस के साथ चलिएगा तो कोस के साथ कौन चलता है, तो कोस थीटा इंटू हो जाएगा आपका सेक थीटा बराबर 1। फिर चलते हैं हम लोग टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, ठीक है।
इससे भी फिर और 2 निकलेगा फार्मूला, इससे भी और 2 निकलेगा, इससे भी और 2 निकलेगा। तो आपको याद नहीं रखना है, आप इसको समझिए ये कैसे हुआ। हम इसको आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसको बता। मान लीजिए हमने लिखे हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कैसे 1 होता है। हम LHS लेंगे, इसका RHS आना चाहिए। अब साइन देखिए, साइन इज इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, P/H रख दिए। अब देखिए कोसेक इज इक्वल टू हम बताए थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका वैल्यू यहाँ पर रख दिए H/P कि PP कैंसिल हो गया, HH कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 RHS। इसका अर्थ है कि ये फार्मूला सही है, यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। क्लियर, ये कंफर्म हो गया। कैसे हुआ ये दिखा दिए जब वैल्यू रखे थे। अब देखिए इससे 3 फार्मूला और कैसे निकलता है, इसको क्रम से हम जानें। इससे 3 फार्मूला और 2 फार्मूला कैसे निकलेंगे। अगर हमको साइन थीटा निकालना है और कोसेक दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ये साइन थीटा को रहने दीजिए, कोसेक निकालना चाहिए। इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 1/। देखिए एक फार्मूला हो गया इस तरह, क्लियर है। उसी तरह मान लीजिए हम अब कोसेक अब निकालना, अब साइन दिया हुआ कोसेक निकालना, कोसेक को अपने जगह पे रखिएगा। इसी में कोसेक को अपने जगह रखेंगे, कोसेक अपने जगह रहने दिए, तो ये फिर क्या हो जाएगा 1/sin। इस तरह देखिए इसका कितना फार्मूला निकला, फिर ये 2, यानी इसके कुल कितने 3 फार्मूले। फिर इसका भी उसी तरह निकाल लीजिएगा, वो भी 3 हो जाएगा। फिर इसका निकालिएगा तो इसी तरह 3 हो जाएगा। आपको सिर्फ इसको याद रखना है कि साइन के साथ कौन चलता है, कोसेक चलता है, कोस के साथ कौन चलता है, सेक चलता है, टेन के साथ कौन रहेगा, कोट रहेगा। क्लियर। अब हम आप लोगों को एक छोटा सा आगे वाला देखते हैं। ये मेरा क्या है, y एक्सिस है, ये मेरा क्या है x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, x डैश y डैश। आपको पता है कि ये 0 रहता है और इधर आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसके ऊपर में देखिए ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उसी तरह इधर देखिए -1, -2, -3। फिर इधर चलते हैं -1, -2, -3, -4। ये सारा क्वाड्रेंट है। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, आप इसमें कैसे चलेंगे उसको याद रखना। कैसे चल रहे हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको इसमें कंसीडर करना है। एक बहुत आसान आपको ट्रिक दे रहे हैं, आप आराम से इसको देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसको आप लोग याद रखना है कि ऑल, इसको याद रखना है साइन, इसको याद रखना है टेन, इसको याद रखना है कॉस। क्या बोले, ऑल, साइन, टेन, कॉस। इतना याद किया एकदम एंटी क्लॉकवाइज में चलो। इधर हुआ तो ऑल, यानी ये कितना देख रहे हैं, ये 90 डिग्री तक। उसके बाद जब इसको पार कर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180। फिर ये कितना हो जाएगा 270। फिर ये कितना हो जाएगा 360। ये ऑल, साइन, टेन,
अब देखिए साइन के साथ आपको पता है कि कौन चलता है, कोसेक। टेन के साथ कौन रहता है आपको पता है, कोट। और कोस के साथ कौन रहता है, सेक। अब अभी हम बात कर रहे हैं 90 प्लस थीटा की। अगर हमको निकालना हो, जो आप लोग याद करते हैं, रटते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग रटते हैं क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है, फिर आप याद करते हैं 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ये याद करते हैं ना आप लोग, याद किए होंगे, तो याद नहीं करना है। अब देखिए इसमें जो कुछ भी रहेगा, साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, आप देखिए 90 माइनस थीटा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा या नहीं, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। कुछ भी करेंगे, अगर 90 में कुछ भी घटाएंगे तो ये इसी में आएगा। ऑल लिखने का मतलब इसमें आप कुछ भी घटाइए, चाहे साइन हो, 6 गो अभी रेशियो हम देखें ना, त्रिकोणीय अनुपात 6 गो था, साइन कोस टेन कोसेक सेक, ये 6 गो भी इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। कब? जब 90 माइनस में कुछ भी आप घटाइए 90 में, ये ऑलरेडी ये 90 में कुछ भी माइनस करेंगे थीटा, तो ये इसी में आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से छोटा और 90 तक इसमें आएगा। समझ में आ रहा है? तो आप ये याद रखिएगा, इसमें सभी आता है जब हम माइनस के केस में करेंगे, तो 90 माइनस, तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम। और ये चेंज होता है, 90 वाला चेंज होगा। आप इसमें याद रखना है क्या, 90 चाहे हम उसके साथ प्लस या माइनस कर दें, ये चेंज होगा। फिर 270 के साथ हम प्लस या माइनस कर दें, ये चेंज होगा। यानी ये चेंज होने वाला है, ये चेंज होगा, यानी ये बदलेगा। साइन से कोस में जाएगा, कोस से साइन में जाएगा, ठीक है। बट आप याद रखिएगा 370 प्लस माइनस या 180 प्लस माइनस, ये दोनों चेंज नहीं होता है, नॉट चेंज। क्लियर? अभी हम 90 माइनस वाला देखें, जब ये 90 माइनस है ये, तो ये 90 माइनस या प्लस कुछ भी रहेगा वो चेंज होगा। क्लियर है? तो अब हम देखिए 90 माइनस वाला आपको दिखाएं कि 90 माइनस थीटा रख करके दिखाए ना कि 90 माइनस थीटा, जैसे ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यह है। अब कौन कौन किस में चेंज करता है ये याद रखिएगा। साइन जो है ना, इसको चेंज में थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए, तभी आपको बस बनाने में आसान होगा। साइन क्या होगा, कोस में चेंज होता हो जाता है, साइन कोस में या कोस साइन में, ये चेंज होगा। फिर चलिए 10 क्या होता है, कोट में होता है, और कोट 10 में। सेक क्या होता है, कोसेक में। ये याद रखना, तभी आसान होगा बनाने में कि अगर कौन किस में चेंज होगा, तो हम जान लिए साइन कोस में होगा, 10 कोट में होगा, सेक कोसेक में होगा। फिर इसी को उल्टा कोस साइन में हो जाएगा। इस तरह अभी आप देखिए, और ये सभी क्या होगा, इसी में है। तो अब 90 माइनस लिए, देखिए तो हम साइन लिए, 90 माइनस थीटा लिखे। समझ में आ रहा है? 90 माइनस थीटा है, देखिए चाहे 90 प्लस या माइनस हो, वो क्या होगा, चेंज होगा।
या 270 प्लस माइनस होगा वो चेंज होगा। अभी हम 90 वालों को लेकर देखेंगे, 90 माइनस है ना, ये माइनस पे लाइन, ये चेंज होगा। तो ये चेंज होकर के किस में जाता है, साइन कोस पे। तो आप डायरेक्ट करके लिख लीजिएगा कोस, ठीक, याद कुछ नहीं करना। फिर आप 10 को रखिए, 10 90 माइनस थीटा, देखिए किस में आएगा, इसमें सारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल क्या होगा, इसमें सारा पॉजिटिव होगा। इसमें ये कोसेक और सेक ये ही पॉजिटिव होगा, इसके अलावा और जो भी रहेगा वो निगेटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव, इसके अलावा इसमें निगेटिव। 10 और कोट ये पॉजिटिव होगा, और कोस और सेक इसमें ये पॉजिटिव होगा, इसके अलावा सारा निगेटिव होगा। यानी ये दोनों पॉजिटिव और जो 4 बचा इसमें आएगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। इसमें साइन और कोसेक ये पॉजिटिव, इसके अलावा जो भी और 4 बचा वो इसमें आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह इसमें 10 और कोट पॉजिटिव, इसके अलावा और जो भी आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। इसमें सारा सभी 6 को जो आएगा, अब देखिए 10 है, 10 90 माइनस थीटा किस में आएगा, ये फर्स्ट वाले में आएगा, फर्स्ट में आएगा। अब 10 किस में बदल जाता है, कोट में, और ये कोट बदल, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, इसमें सब पॉजिटिव होगा, इसीलिए इसमें जो भी होगा बदलेंगे हमको कोट थीटा, ये सब पॉजिटिव लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड रहता है, ये भी लिखेंगे नहीं, अंडरस्टूड रहता है। इस तरह आज हम माइनस वाला देख लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग जो है प्लस वाला देखेंगे क्रम से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग दिल से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक ही मेरा जान है। और जो नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि उन्हें वीडियो अच्छा लगा तो वो भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू स्टूडेंट।